तो प्रिय विद्यार्थियों, हम वीडियो पार्ट नंबर 21 में YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिए होने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। प्रश्नावली 3.1 की रहेगी। उसका क्वेश्चन है 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। एक, शून्यकों का योग बराबर है -3, गुणनफल बराबर है 2। तो अब आप द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है तो उसे आप मान लीजिए। मान लेते हैं द्विघात बहुपद। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो प्रश्न के अनुसार हम कार्य करते हैं। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है -3। जो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। तो इसलिए -b/a बराबर b-3 होगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। इसको कितना दे रखा है? 2। तथा शून्य का गुणनफल से अल्फा गुणा बीटा संकेत में लिख दो, दे रखा है 2। तो ये शून्य का गुणनफल c/1 के बराबर होता है, 2 है। अब देखिए, जब योग था -3 तो अल्फा प्लस बीटा, अब -b/a एक भिन्न बन गई और c/a भी भिन्न बन गई। तो हमें इन योगफल को और गुणनफल को भिन्न के रूप में बदलना है। तो दोनों परिमेय संख्याओं में -b/a और c/a दोनों में हर a है। तो हम a को भिन्न, a की वैल्यू कुछ भी रख लें, 1 रख ली जैसे हमने, तो हर का मान 1 हो गया। इधर भिन्न बनाते हैं, हर में 1 लिख दिया।
अब अंश में 1 गुणा -3 कर लो, 1 गुणा -3 और यहाँ 1 गुणा 2 करने पर 2। अब a बराबर 1 हमने रखा ही था, b बराबर -b के सामने -3 है, यानी -3, b का मान -3 है तो b का मान होगा 3 धनात्मक, दोनों तरफ से माइनस हटा देंगे। और c की मान c के सामने देखें 2 है, तो बहुपद होगा द्विघात बहुपद x जो हमने माना था उसमें a b c के गुणांक रख दें, 1 x² यानी x², b की वैल्यू 3 + 3x और c की वैल्यू निकली है 2 + 2 है। इस प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया, दूसरा शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है। तो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद को ax² + bx + c मान लेंगे और अब अल्फा + बीटा बराबर कितना है, √2 है तो √2 लिख लेंगे। अल्फा + बीटा बराबर किसके होगा, -b/1 के, इसको भी √2 लिख लेंगे। और अल्फा गुणा बीटा तथा अल्फा गुणा बीटा कितना है, गुणनफल 1/3 है और इसलिए c/a को भी 1/3 लिख लेंगे। अब देखिए -b/a और c/a भिन्न हैं, तो हमें इस योगफल को और गुणनफल को भिन्न बनाना है। तो गुणनफल तो पहले से भिन्न है ही, जिसका c/a में हर a है और 1/3 में हर 3 है, तो a का मान 3 हो गया। इसलिए इसे जब भिन्न बनाओगे तो हर में 3 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ भी हर a है। और अंश निकालने के लिए इस 3 का गुणा √2 से करेंगे तो 3 √2 आएगा। दोनों योगफल तथा गुणनफल भिन्न बन चुके हैं। अब a का मान 3 है ही दोनों में, हर b का मान देखें, -b का मान 3 √2 है, तो इस चिन्ह को बदल लें, क्योंकि +b का मान निकालना है तो -3 √2 और c का मान प्राप्त होगा 1, तो बहुपद आ जाएगा। बहुपद जो माना था उसमें a b c के गुणांक लिख दें, 3x² +b का मान है -3 √2x और c का मान है +1, बहुपद है। ये द्विघात बहुपद प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और शून्य का गुणनफल दे रखा है +1/4। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए हमने द्विघात बहुपद को ax² + bx + c मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार हम कार्यवाही स्टार्ट करते हैं कि अल्फा + बीटा बराबर है -1/4 के, इसलिए -b/a बराबर होगा -1/4 के। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा है 1/4, तो c/a बराबर भी होगा 1/4। अब
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब माइनस बी बटे ए और सी बटे ए भिन्न हैं तो माइनस 1/4 और 1/4 भी भिन्न है, बनी बनाई भिन्न है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है। ए की वैल्यू देखें, दोनों तरफ हर में ए है और इधर दोनों तरफ हर में 4 है, तो ए का मान 4 हो गया। बी माइनस बी का मान -1 है, तो बी का मान 1 हो गया और सी का मान भी 1 हो गया। इस प्रकार द्विघात बहुपद होगा 4x² प्लस 1x यानी प्लस x और प्लस 1 होगा। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखें। शून्यकों का योग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 शून्यकों का योग दे रखा है 0, गुणनफल दे रखा है √5। अब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो हमने पहले की बात ही द्विघात बहुपद मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। तो प्रश्न अनुसार कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, इसलिए माइनस बी बटे ए बराबर भी होगा 0। अल्फा गुना बीटा आपको दे रखा है √5, तो सी बटे ए बराबर भी √5 होगा। अब दोनों माइनस बी बटे ए और सी बटे ए तो भिन्न हैं, लेकिन 0 और 5 √5 भिन्न नहीं है। इनको भिन्न बनाएं। हमने पहले बताया था कि जब हर में ए हो, इनके हर में ए तो है ही, तो ए का मान या ए की वैल्यू हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने मान ली 1 और इधर भी बराबर करके हर में मान लिया 1। तो अंश निकालने के लिए, इस भिन्न का अंश निकालने के लिए इस 0 का 1 से बज्र गुणा कर देंगे। 1 गुणा 0 करने पर 0, इधर √5 गुणा 1 करने पर √5। और अब a गुणांक a बराबर 1, क्योंकि हमने माना ही था। b बराबर, जो माइनस बी का मान 0 है तो प्लस बी का मान भी 0 होगा, क्योंकि ना 0 ऋणात्मक है ना धनात्मक। और c का मान होगा √5। तब द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। ax² में a का गुणांक 1 है तो x² प्लस bx, b का गुणांक 0 है तो 0x का मतलब है x इस बहुपद में अनुपस्थित है, रखना नहीं है। और c की वैल्यू √5 होगी, तो x² प्लस √5 ये बहुपद होगा। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ले लिया हमने, ये था चौथा, और अब लेते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें शून्यकों का योग दे रखा है 4, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 1। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद को हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c। प्रश्न अनुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4, तो माइनस बी बटे ए बराबर भी हो गया 4। इधर गुणनफल देखें, अल्फा गुना बीटा बराबर दे रखा है 1, तो सी बटे ए बराबर भी होगा 1। अब
माइनस बी बटे ए और सी बटे ए दोनों भिन्न हैं, 4 और 1 भिन्न नहीं है, इन्हें भिन्न बनाएं। भिन्न बनाने के लिए बराबर और भिन्न की लाइन, बराबर और भिन्न की लाइन, हर में बिना पूछे 1 रख दें, क्योंकि ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अब आंसर निकालने के लिए 4 गुणा 1 4 और 1 गुणा 1 1, तब ए का मान 1 और बी का देखें माइनस बी का 4 है, तो बी का चिन्ह बदल दें -4 और सी का मान भी 1 ही होगा। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त होगा x² -4x और +1। इस प्रकार से हम कोई भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगामी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² -8x + k और शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² -8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग चालीस हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करो। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। अब f(x) बराबर x² -8x + k की तुलना ax² + bx + c बराबर g + c से करने पर हम गुणांक प्राप्त कर लें। तुलना करके यानी बहुपद की हम उसके व्यापक रूप से तुलना करके उसके गुणांक प्राप्त कर लें। a बराबर है 1, b बराबर -8 और c बराबर है k। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा
किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी का मान है -8 बटे ए का मान है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 8 बटे 1 यानी 8। अब हम वर्ग करते हैं इसका, क्योंकि हमें शून्यकों के वर्गों के योग का उपयोग करना है। तो वर्ग करने पर तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। यहाँ से आगे ये होल स्क्वायर खोलें, ये a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसका विस्तारित रूप लिखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गुणा बीटा बराबर हो गया 8 का वर्ग 64। अब शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग तथा कितना दे रखा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 40 दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे 40 प्लस 2 अल्फा गुना बीटा बराबर 64। तो 2 अल्फा गुना बीटा बराबर, पक्षांतरण कर ले यहाँ, 64 माइनस 40। तो 2 गुणा अल्फा गुना बीटा बराबर आया 24। अब आपको पता है, इस पर समीकरण लिख लें 1। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c बटे a। तो अल्फा गुना बीटा बराबर k बटे 1। तो अल्फा गुना बीटा तो अल्फा गुना बीटा बराबर हो गया k। इस पर 2 समीकरण लिख लें और 1 व 2 से क्या निकल रहा है, यानी अल्फा गुना बीटा के बराबर k है। तो यहाँ समीकरण 1 में अल्फा गुना बीटा का मान रखें 2k बराबर 24, इसलिए k बराबर 24 बटे 2। तो k बराबर 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार k का मान 12 प्राप्त हुआ। तो किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल की, शून्यकों के गुणांकों के साथ संबंध की सत्यता की जांच करना, शून्यकों का योग दिया हुआ हो और शून्य का गुणनफल दिया हुआ हो, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना। और अन्य प्रश्न जैसे k का मान ज्ञात करना, p का मान ज्ञात करना हमने इस वीडियो में सीखा। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे विभाजन एल्गोरिथम द्वारा
px में gx का भाग देना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके विभाजन प्रक्रिया, बीजीय व्यंजकों की, बहुपदों की विभाजन प्रक्रिया को समझेंगे। धन्यवाद।